नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शालिनी और स्वागत है आपका मिर्जापुर किचन में। तो आज हम आपके साथ साबूदाने की खिचड़ी की रेसिपी शेयर करेंगे। ये बहुत ही प्रचलन में है, बहुत ही फेमस है। व्रत में से तो खाना बनता है। तो नवरात्रि आ रही है, तो नवरात्रि स्पेशल साबूदाने की खिचड़ी हो जाए। पर खिचड़ी जो मैं बनाऊंगी बिल्कुल अलग तरीके से बनाऊंगी और बहुत टेस्टी होगी और जल्दी से बन जाएगी। इसको बहुत शुद्ध सात्विक तरीके से बनाया जाएगा। तो चलिए आइए शेयर करते हैं नवरात्रि स्पेशल साबूदाने की खिचड़ी। तो हमने कढ़ाई ली है, इसमें हमने मूंगफली का तेल डाला है। आप इसकी जगह घी भी डाल सकते हैं। एक मूंगफली डाल के हम चेक करेंगे। हम सबसे पहले मूंगफली को तलेंगे। तो घी तेल आप अपनी इच्छा से ले सकते हैं। तो हमने एक छोटी कटोरी के करीब मूंगफली डाल दिया है। तो मूंगफली को हम थोड़ा सा भून लेंगे और निकाल देंगे। मूंगफली भून जाने की पहचान ये है कि ये चटकने लगती है और आवाज़ आती है। तो आपको इससे बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है। अब मूंगफली बीच से टूट जाती है। तो लगभग ये मूंगफली हमारी तल के तैयार हो गई है। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। 1 से 2 मिनट में ये हो जाएगा। गैस बंद किया मैंने और इसको धीरे से निकाल लिया है। तो एक्स्ट्रा इसमें तेल या घी वापस ना आए, तो हमने अच्छे से इसे निकाल लिया है। इसको अब साइड में हम रख देंगे। और जो एक्स्ट्रा तेल था मूंगफली का, वो हमने कढ़ाई में से निकाल लिया है। तो जो भी हम साबूदाने की खिचड़ी बनाने जा रहे हैं उसको कम से कम तेल में बनाएंगे। तो तेल गरम था तो हमने जीरा डाल दिया है। तो व्रत में बहुत लोग खाते हैं और बहुत लोग नहीं खाते। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार से डालिए। और ये हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च डाली है काट के। तो लाल के बजाय हरी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है और ये पूरे साबूदाने की खिचड़ी में आएगा। और 1 टमाटर मैंने डाला है। तो टमाटर को छोटे छोटे पीसेस में काटा था। इसको अच्छे से चलाते हुए 1 से 2 मिनट भूनेंगे ताकि टमाटर हमारा गल जाए। तो हम आपके साथ साबूदाने की खिचड़ी शेयर कर रहे हैं और इसमें सेंधा नमक डालेंगे। तो जो कि खिचड़ी है उसको आप सूप भी बोल सकते हैं कि साबूदाने का फलाहारी सूप है, क्योंकि बिल्कुल देखने में सूप टाइप लगेगा। अब मैंने इसको ढक के 1 मिनट के करीब छोड़ दिया है। और दूसरी तरफ जो मैंने बॉयल्ड आलू लिए थे, तो इस तरह आलू को मैंने हाथों के सहारे से फोड़ दिया है। इसको काटा नहीं है। तो इससे ये क्या होगा, जब हम इसकी तरी बनाएंगे, इसको डालेंगे ग्रेवी में, तो यह है नमक अच्छे से मिल जाएगा आलू में। ढक्कन हटा के टमाटर को देख लेते हैं। तो टमाटर लगभग हमारा पक गया है। इसके बाद हम इसमें आलू डालेंगे। तो आलू को काट के भी डाल सकते हैं, पर यह तरीका ज़्यादा अच्छा है। नमक बहुत अच्छे से आलू में मिल जाएगा। इसको मिलाते हुए चलाएंगे। तो जो टमाटर का फ्लेवर है आलू में अच्छे तरह से मिल जाता है। तो ये जो साबूदाने की खिचड़ी है बड़ी जल्दी बन जाती है। इसको भून लिया 1 से 2 मिनट के करीब। अब हम इसके बाद इसमें सेंधा नमक डालेंगे। तो हमने टमाटर में पहले भी सेंधा नमक डाला था, तो हम नमक अपने टेस्ट के हिसाब से चेक करके डाल लेंगे। फिर जितना आलू को भूनना था वो हमने भून लिया है। इसके बाद ये साबूदाना हम इसमें डाल देंगे। तो साबूदाना मैंने अच्छे से 2-3 बार धुल के इसको 2 घंटे के लिए भिगो के छोड़ दिया था। तो ये अच्छे से फूल गया है। तो अब इसको चला लेंगे। तो व्रत में साबूदाना खाना बहुत प्रचलन में है। साबूदाना जो है हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। तो जब फास्ट लोग रहते हैं तो एनर्जी लेवल कम हो जाता है, इसलिए हम इसका साबूदाना का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं व्रत में। तो हमने इसमें जितनी आवश्यकता थी उतना पानी इस्तेमाल किया है। तो आप अपने हिसाब से गाढ़ा या पतला कर सकते हैं। साबूदाने की खिचड़ी बनने के बाद थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। जब गैस बंद कर देंगे 2 से 3 मिनट बाद ये गाढ़ी हो जाती है। तो साबूदाने का नेचर ये गाढ़ा हो जाता है। तो इसलिए पानी अगर थोड़ा पतला भी है खिचड़ी हमारी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने थोड़ा सा आलू इसको और फोड़ दिया है इसमें। और देखिए कितना बढ़िया गाढ़ा साबूदाना दिख रहा है। तो हमने अच्छे से मिला दिया है। अब इसमें उबाल आने लग गया है। तो बुलबुले आपको अच्छे से दिख रहे होंगे। ढक के 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट बाद देखिए पूरी तरह ये उबलने लग गया है। तो समझिए कि बन गया है। तो ये बनने में बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। अब हम इसमें काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च पाउडर डाला है हमने। काली मिर्च भी बहुत ज़्यादा नहीं डाले, टेस्ट के अकॉर्डिंग डाले। काली मिर्च से थोड़ा सा जो खिचड़ी है वो चटपटी बनती है और काली मिर्च फ़ायदा भी करती है। तो ज़्यादा मसाले तो कुछ पड़ते नहीं व्रत के अकॉर्डिंग। तो आप देख पा रहे हैं कि ये गाढ़ा हुआ जा रहा है साबूदाने की खिचड़ी और एकदम पतला नहीं रह गया अब। तो हमने इसको चम्मच से उठा के दिखाया। तो इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही रखनी है और ये थोड़ा सा भी और गाढ़ा होगा। तो हमने इसमें हरा धनिया डाला है। अगर आप हरा धनिया नहीं खाते तो स्किप कर दीजिए। और ये भुनी मूंगफली मैंने पहले रखी थी, इसे डाल दिया है। पर हरा धनिया व्रत में इस्तेमाल किया जाता है। इससे पूरी तरह जो साबूदाने का जो हमारा सूप है या जो भी बोलिए आप खिचड़ी, वो बहुत टेस्टी लगती है और पूरा टेस्ट आ जाता है अच्छे से। देखिए इसी कंसिस्टेंसी का है और हमारा साबूदाना वो एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो इसे हमने एक बाउल में निकाल लिया है। बनने का प्रॉपर समय साबूदाने की खिचड़ी 5 मिनट है। मैंने इसको अब सर्व कर दिया एक बाउल में। तो ये रेसिपी हमारी बन के तैयार है। इसे साबूदाने का सूप कहिए, साबूदाने की खिचड़ी कहिए।
और अक्सर ऐसा होता है कि जो सूखे आलू हम व्रत में खाते हैं तो उससे हमारा गला सूखने लगता है, तो हम दही का इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप थोड़ी सी तरी वाली खिचड़ी बनाएंगे तो ये बहुत टेस्टी लगेगी और इसका स्वाद बिल्कुल अच्छा और यूनिक लगता है। इस रेसिपी को आप बनाइए, ये सबको पसंद आएगी और बनने वाला टाइम बहुत ही कम है, फटाफट बन जाता है। साबूदाना भिगो के रख लीजिए, आलू उबाल लीजिए और उसके बाद बनने वाला समय मुश्किल से 5 से 7 मिनट है। बनने के बाद साबूदाना ट्रांसपेरेंट हो जाता है, जो कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। साबूदाने में फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है जो कि पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है। तो इस रेसिपी को आप बनाइए और मुझे कमेंट में बताइए रेसिपी कैसी लगी और कैसी बनी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड और फैमिली के साथ। आपका कोई सुझाव हो, आपकी कोई डिमांड हो तो उसे कमेंट में मेंशन कीजिए। जैसे समय मिलेगा मैं इस रेसिपी को बनाऊंगी और रिप्लाई भी करूंगी। तो नया चैनल है और आपकी सपोर्ट की जरूरत है। फिर मिलते हैं एक अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।